मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म। कहीं खड़े होकर बोल दो, 90% पब्लिक है ना आपको घूरने लगेगी। उसमें से कुछ समझदार लोग होंगे जो आपके पास आएंगे, आपको बताएंगे कि ऐसे ना सबके सामने नहीं बोलते, सब को नहीं बताते, पर भाई ये तो बता दो कौन है जिसको पता नहीं है कि उसका जन्म कैसे हो, कौन है जिससे ये सब छुपाना है। वेलकम बैक टू न्यू टॉपिक, हिंदुज़म एंड मेंस्ट्रुएशन, अंडरस्टैंडिंग मिथ्स एंड फैक्ट्स। आज के टॉपिक में हम मेंस्ट्रुएशन के इतिहास से जो कनेक्शन रहे उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो हमें पास्ट में बोल दिया जाता था, मतलब अभी भी समाज के अंदर देखा जाता है कि कुछ लोगों का मानना है कि चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, मतलब प्रत्येक धर्म की अगर हम बात करें, अगर सिंपल शब्दों में कहें कि किसी भी धर्म में हमें देखें तो प्रत्येक धर्म में ये धारणाएं वास करती है कि एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन लड़कियों का मंदिर मस्जिद में जाना बंद होता है। पर उस देश और धर्म में कैसे मेंस्ट्रुएशन को अशुद्ध या अपवित्र माना जा सकता है जहाँ कामाख्या नाम जैसे मंदिर स्थापित हो? ऐसे देशों में ये कैसे संभव है जहाँ खुद देवी के मासिक धर्म को पूजा जाता हो? एक समय था जब स्त्रियों के लिए मंदिर में जाना वर्जित कर दिया गया और आज तक वो चीज़ समाज उसी तरह अपनाया हुआ है। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, कहीं भी पवित्र स्थानों पर एट द टाइम ऑफ मेंस पीरियड्स लड़कियों का जाना वर्जित होता है। बट स्टार्टिंग के अंदर लड़कियों का किचन में जाना भी वर्जित था। उन्हें एट द टाइम ऑफ पीरियड्स किचन में भी नहीं जाने दिया जाता था। पर आज वो स्थिति बदल गई। शायद ही कहीं ये मानते होंगे या शायद ही कुछ लोगों को पता होगा इस बारे में कि पीरियड्स के टाइम पे किचन में नहीं जाते। वो स्थिति आज चेंज हो गया और मंदिरों में जाना आज भी वर्जित है। क्यों? उसके बारे में हम आगे बता। सबसे पहले तो हम प्राचीन वेद ग्रंथों में इसके बारे में क्या लिखा है या प्राचीन समुदायों में इनका क्या मानना था उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जो हिंदू धर्म की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंस वेद और ग्रंथों को दी जाती है, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। वैदिक काल में मासिक धर्म को कोई ऐसे अपमानित करने का विषय या अशुद्ध पाप से नहीं जोड़ा जाता था, बल्कि महिलाओं को वैदिक काल के अंदर सम्मान दिया जाता था। इसके विपक्ष में वैदिक और पुराणों में अर्थात वैदिक साहित्यों में केवल मासिक धर्म को पाप या अशुद्ध से कुछ नहीं जोड़ा गया है। हाँ, पाप और अशुद्धि के बारे में कुछ भी नहीं लिखाया गया है। इसे केवल एक प्रकृति प्रक्रिया माना गया है और महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एट द टाइम ऑफ पीरियड्स, इसके बारे में आयुर्वेद के सुसंगता के रजस्वाला परिचर्या में लिखा हुआ है। काल में ही सोच ने रूढ़िवादी